बसपा में आकाश आनंद की री एंट्री में छिपी मायावती की रणनीति, क्या सपा और बीजेपी को होगा नुकसान? लोकसभा चुनाव में बसपा के पस्त हाथी में जान फूंकने के लिए मायावती ने फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया है। 2 महीने पहले की ही बात है कि खुद मायावती ने जिस पद को अपने भतीजे से छीना था, अब आशीर्वाद के तौर पे वो पद वापस कर दिया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि बसपा प्रमुख का मन बदल गया? क्या उनका दिल पसीज गया? सवाल तो ये भी उठना लाजमी है कि आकाश आनंद फर्श पर आ चुकी बसपा को फिर अर्श पर ले जा सकते हैं? क्या वे फिर दलित राजनीति में बसपा को उसका पुराना स्थान दिलवा सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, मगर पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर आकाश आनंद को मायावती ने कोऑर्डिनेटर पद से क्यों हटा दिया था। दोस्तों, ये तो सबने देखा कि आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा प्रचार यूपी में किया। रैलियों में खचाखच भीड़ भी दिखी, लोगों ने उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुना। अब हुआ ये कि अपने शुरुआती करियर में इतनी भीड़ देख कई बार आकाश उत्साहित दिखे, लेकिन उसी उत्सुकता में कई बार शब्दों की मर्यादा का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। सत्ता में आई बीजेपी को लेकर आतंक की सरकार जैसे वाक्यों का इस्तेमाल कर दिया। बवाल इतना बढ़ गया कि उस बयान को लेकर FIR दर्ज हुई। विवाद थम सकता था अगर आकाश संभल जाते, लेकिन उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़कर दूसरी रैली में जूते मारने का मन जैसे शब्दों का प्रयोग कर डाला। अब जरा सोचिए, जो मायावती अपनी रैलियों में भाषण पेपर पर देखकर संभल कर देती हैं, भला उनकी राजनीति में ऐसी बेलगाम भाषा का प्रयोग कैसे हो सकता है? आकाश के इन्हीं बयान के चलते मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। उनकी तरफ से अपने भतीजे को अपरिपक्व बता दिया गया। दोस्तों, ये वो कारण था जो दुनिया के लिए मायावती ने सोशल मीडिया पर जारी किया, लेकिन क्या इस कारण को असल में सच माना जाए? जानकारों का ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। असल में तो कुछ समय के लिए आकाश से पद को हटाकर मायावती ने उन्हें बचाने का काम किया है। दरअसल कुछ ही समय पहले राजनीति में आए आकाश पर अगर हार का ठीकरा फूटता तो उनके राजनीतिक भविष्य पर कई सवाल उठ जाते। इन्हीं सवालों से आकाश को बचाने के लिए मायावती ने उन्हें पद से हटा दिया था। अब ये जान लेते हैं कि री एंट्री के बाद क्या आकाश आनंद फर्श पर आ चुकी बसपा को फिर अर्श पर ला सकते हैं? दोस्तों, अब अगर आकाश आनंद फिर से सक्रिय होते हैं तो उनकी सबसे पहली कोशिश अपने कोर वोट बैंक को वापस लाने की होगी। ऐसे में 2027 के चुनाव में पश्चिमी यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, जिसमें सीधा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। वहीं यूपी का मुस्लिम समुदाय भी बसपा को वोट करता रहा है। ऐसा वक्त आया था जब मायावती ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का मजबूत गठजोड़ तैयार किया था, लेकिन बदले हालात में BSP के पाले में मुस्लिमों के वोट छिटक गए हैं। दरअसल 2022 और 2024 के चुनाव में यूपी के मुसलमानों ने सपा और उसके गठबंधन को एक तरफा वोट दिया है। इसकी 2 बड़ी वजहें थी। पहला, बीजेपी के मुकाबले सपा ज्यादा मजबूत दिख रही थी, और दूसरा, BSP के पास मुसलमानों के बड़े नेता ही नहीं थे। अब री एंट्री कर आकाश बहन जी के पुराने गठजोड़ को वापस हासिल कर BSP को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। इस कड़ी में मुसलमानों का वोट अगर BSP की ओर जाता है तो इसका सीधा नुकसान सपा को हो सकता है। वैसे आकाश की वापसी से कांग्रेस की भी टेंशन बढ़ गई है। जिन सीटों पर 2024 में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उनमें से कई सीटों पर एक वक्त BSP का कब्जा हुआ करता था। इसलिए ही मायावती ने आकाश को फिर से प्रमोट करके अपनी पार्टी में लीडरशिप की कमी को खत्म कर दिया है। आकाश अगर BSP में जान फूंकने की कोशिश करते हैं तो नगीना सीट से सांसद चुने गए चंद्रशेखर आजाद की चुनौती सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। खैर, क्या आप लोगों को भी लगता है कि आकाश आनंद की री एंट्री ने सपा, कांग्रेस के साथ साथ BJP की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।